क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आता है? फिर भी कई बार पार्लियामेंट इन सब्जेक्ट्स पर लॉ कैसे बना लेती है? क्या सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन है? आज हम इसी सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस को आसान शब्द में समझेंगे। भारत एक फेडरल कंट्री है, यानी यहां पावर्स को सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड की गई है। हमारे संविधान ने सेंटर स्टेट रिलेशंस को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस का उल्लेख संविधान के पार्ट 11 में किया गया है, जो आर्टिकल्स 245 से 255 तक मेंशन्ड है। आर्टिकल 245 बताता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने कानून किस एरिया तक लागू कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ अपनी स्टेट या स्टेट के किसी भी हिस्से के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए लॉ बना सकती है। और कुछ सिचुएशंस में पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉस भी बना सकती है, यानी ऐसे लॉस जिनका प्रभाव भारत के बाहर भी हो सकता है। अब आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। हमारे संविधान ने सब्जेक्ट्स को तीन लिस्ट्स में डिवाइड किया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स रखा गया है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग एटसेट्रा। इन सब्जेक्ट्स पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स रखा गया है, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा। इन सब्जेक्ट्स पर आमतौर पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। एंड कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स रखा गया है जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज लॉ, क्रिमिनल लॉ एटसेट्रा। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो जनरली सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। और अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में मेंशन ही ना हो तो उस सिचुएशन को डील करते हैं आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 के अनुसार रेसिडुअरी पावर्स पार्लियामेंट के पास होती है, यानी जो सब्जेक्ट्स यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट्स के बाहर है, उन पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ कब बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसा स्पेशल सिचुएशंस दिया है जहां पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं, तो आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर सकती है और स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है जिसे नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, तब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद ऐसे लॉस का इफेक्ट समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 252 के तहत अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स खुद पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें किसी स्टेट सब्जेक्ट पर एक कॉमन लॉ बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है।
आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग जब भारत किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। जब किसी स्टेट में आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है तब भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। एंड अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर किसी स्टेट बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकती है। यह स्टेट लेजिस्लेशन पर सेंटर के इनडायरेक्ट कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।